अपनी बात कैसे मनवाएं? जब भी आप बोलते हैं, लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं सुन रहे होते, वो आपके शब्दों के पीछे आपका दिमाग पढ़ रहे होते हैं। ये वो देख रहे होते हैं कि आप कितने स्पष्ट हैं, आप कितने स्थिर हैं, आप अपने विचार पर कितना भरोसा रखते हैं और आपकी बात को कितनी गंभीरता दी जानी चाहिए। यही वजह है कि बोलना सिर्फ एक स्किल नहीं, ये आपकी विश्वसनीयता का संकेत है। आप बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, आपके पास अनुभव भी हो सकता है, आपके पास शानदार विचार हो सकते हैं, लेकिन अगर वही विचार बिखरे हुए शब्दों में बाहर आते हैं, अगर आपकी आवाज में झिझक है, अगर आपका शरीर बेचैन है, अगर आपकी भाषा में जरूरत से ज्यादा सफाई है या दबाव आते ही आपकी भावनाएं आपकी बात पर हो जाती है, तो लोग धीरे धीरे आपका भरोसा खोने लगते हैं। लेकिन ये बात आपके सामने नहीं कहेंगे, वो सिर हिलाएंगे, वो मुस्कुराएंगे, वो शायद आपकी बात पूरी भी सुनेंगे, लेकिन अंदर से वो फैसला कर लेंगे कि ये व्यक्ति विचार तो रखता है लेकिन नेतृत्व नहीं कर सकता। क्योंकि साफ बोलना सिर्फ भाषा का मामला नहीं है, ये व्यक्तित्व का मामला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि साफ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सबसे ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति नहीं होता। अक्सर वो कम बोलता है, लेकिन उसकी बात ज्यादा दूर तक जाती जरूर है। इस वीडियो में हम 5 ऐसी आदतों की बात करेंगे जो आपके प्रभाव को चुपचाप कमजोर करती है, और साथ ही ये भी समझाएंगे कि उनकी जगह आपको कौन सी आदतें अपनानी चाहिए ताकि लोग आपको सिर्फ सुने नहीं बल्कि गंभीरता से भी लें। पहली आदत, जरूरत से ज्यादा समझना बंद कीजिए। बहुत से लोग अपनी बात इसलिए कमजोर कर देते हैं क्योंकि वो उसे जरूरत से ज्यादा समझाने लगते हैं। वो एक बात कहना चाहते हैं लेकिन उसके साथ पूरा बैकग्राउंड जोड़ देते हैं, फिर एक वजह बताते हैं, फिर दूसरी वजह बताते हैं, फिर एक अपवाद जोड़ते हैं, फिर सफाई देते हैं, फिर ये बताने लगते हैं कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। नतीजा ये होता है कि मुख्य बात शब्दों की भीड़ में खो जाती है। ज्यादा समझाना हमेशा ज्ञान का संकेत नहीं होता, कई बार ये असुरक्षा का संकेत भी माना जाता है। जब आपको अपनी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता तो आप उसे कई दिशाओं में साबित करने की कोशिश करते हैं। जब आपको डर होता है कि सामने वाला समझेगा या नहीं, तो आप बात को साफ करने के बजाय उसे और भारी बना देते हैं। जब आपको चुप्पी से डर लगता है तो आप शब्दों से खाली जगह भरने भी लगते हैं, लेकिन याद रखिए, हर अतिरिक्त शब्द आपकी बात को मजबूत नहीं करता। कई बार हर अतिरिक्त शब्द आपकी बात की धार कम कर देता है। अच्छा बोलने वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मेरे दिमाग में जो कुछ है वो सब सामने वाले तक पहुंच जाना चाहिए। वो ये सोचता है कि सामने वाले को क्या जानना जरूरी है। यही फर्क है सोचने और बोलने में। सोचना जटिल हो सकता है, बोलना साफ होना चाहिए। आपके दिमाग में 100 बातें हो सकती हैं, लेकिन आपकी जुबान से वही निकलना चाहिए जो सामने वाले को दिशा दे। साफ बोलने वाले का पहला नियम है, पहले निष्कर्ष दीजिए, फिर कारण दीजिए, फिर रास्ता दीजिए। जब आप बात की शुरुआत ही मुख्य विचार से करते हैं तो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। जब आप शुरुआत ही लंबी भूमिका से करते हैं तो लोग रास्ते में ही छूट जाते हैं। स्पष्टता का मतलब सरल होना नहीं है, स्पष्टता का मतलब अनुशासित होना है। जिस व्यक्ति को विषय सच में आता है वो उसे सरल बना सकता है। जो व्यक्ति खुद ही अपनी बात में उलझा हुआ है वही ज्यादा शब्दों के सहारे लेकर चलता है।
इसलिए अगली बार जब आप किसी मीटिंग में बोलें, किसी टीम से बात करें, किसी वीडियो में अपनी बात रखें या किसी महत्वपूर्ण बातचीत में हिस्सा लें, तो पहले अपने आप से पूछिए, मेरी बात का केंद्र क्या है? वो एक वाक्य कौन सा है जिसे सामने वाला याद जरूर रखे। अगर आप अपनी बात का केंद्र नहीं पहचानते हैं तो सामने वाला आपकी बात की कीमत नहीं पहचान पाएगा। कम बोलना कमजोरी नहीं है, सटीक बोलना ताकत है। दूसरी आदत, शरीर की बेचैनी को भाषा पर हावी मत होने दीजिए। आपकी बात सिर्फ आपके शब्दों से नहीं बनती, आपका शरीर भी बोलता है। आपकी आंखें बोलती हैं, आपके हाथ बोलते हैं, आपका बैठना, आपका खड़ा होना, आपकी सांस, आपकी गति और आपका चेहरा, ये सारी बातें बोलती हैं। ये सब मिलकर लोगों को बताते हैं कि आप अंदर से कितने स्थिर हैं। कई बार व्यक्ति की बात सही होती है, लेकिन शरीर गलत संदेश दे रहा होता है। शब्द कह रहे होते हैं कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, लेकिन हाथ बेचैन हैं, आंखें इधर उधर जा रही हैं, कंधे झुके हुए हैं, आवाज जल्दबाजी में है और चेहरा अस्थिर है। ऐसे में लोग शब्दों पर नहीं, संकेतों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इंसान विरोधाभास को तुरंत पकड़ लेता है। अगर आपकी भाषा आत्मविश्वास दिखा रही है लेकिन शरीर घबराहट दिखा रहा है, तो सुनने वाला भ्रमित हो जाता है, और जब भ्रम पैदा होता है तो लोग अक्सर शरीर की भाषा को सच मानते हैं। इसलिए प्रभावशाली बोलने के लिए सिर्फ शब्दों पर काम करना काफी नहीं है, आपको अपनी उपस्थिति पर भी काम करना होगा। उपस्थिति का मतलब दिखावा नहीं है, उपस्थिति का मतलब है नियंत्रण। आपको बहुत बड़े इशारे करने की जरूरत नहीं है, आपको मंच पर अभिनेता बनने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस अपने शरीर को इतना स्थिर रखना है कि वो आपकी बात से ध्यान ना हटा पाए। एक बेचैन शरीर आपकी बात से ध्यान चुरा लेता है और लोग फिर आपकी बात नहीं सुनते, वो आपकी घबराहट देखने लगते हैं। आपके हाथ क्या कह रहे हैं, आप बार बार बाल क्यों छू रहे हैं, आप कुर्सी पर क्यों हिल रहे हैं, या फिर आप फोन क्यों देख रहे हैं, इसी के साथ आप पेन से क्यों खेल रहे हैं। और जैसे ही उनका ध्यान आपकी बेचैनी पर चला गया तो आपकी बात का वजन कम हो गया। इसका सिर्फ एक उपाय है, वो है धीमापन। यानी कि आप धीरे बोलिए, ठहर कर देखिए, वाक्य के बाद विराम दीजिए और चुप्पी से आप बिल्कुल भी मत डरिए। जो व्यक्ति चुप्पी से डरता है वो अक्सर शब्दों का कैदी बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति चुप्पी को संभाल सकता है वो कमरे को संभाल सकता है। स्थिर शरीर ये संदेश देता है कि आपका मन भी स्थिर है, नियंत्रित गति, और ये संदेश देती है कि आपके विचार नियंत्रित हैं। आराम से लिया गया विराम ये संदेश देता है कि आप अपनी बात पर भरोसा रखते हैं। तीसरी आदत, अनुमति मांगने वाली भाषा छोड़िए। कई लोग अच्छे विचार रखते हैं लेकिन उन्हें इस तरह बोलते हैं जैसे वो अपने ही विचार के लिए माफी मांग रहे हों। उनकी भाषा में झिझक होती है, उनके वाक्य अधूरे आत्मविश्वास से भरे होते हैं और उनकी आवाज पूछती है कि क्या मुझे ये कहने की अनुमति है या फिर नहीं। ये आदत धीरे धीरे प्रभाव को कम करती है। नेतृत्व का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं है, नेतृत्व का मतलब विचार की जिम्मेदारी लेना है। जब आप अपनी बात के मालिक बनकर बोलते हैं तो आपके वाक्य में दिशा होती है। जब आप अपनी बात से ही डरे हुए बोलते हैं तो आपका वाक्य भटकने लगता है। इतना ही नहीं, लोग उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो भ्रम में स्पष्टता लाता है। किसी भी बातचीत में एक समय ऐसा आता है जब बहुत सारी बातें एक साथ चल रही होती हैं। सब बोल रहे होते हैं लेकिन दिशा नहीं होती। बहुत सारे मत होते हैं लेकिन निर्णय नहीं होता है। बहुत सारी जानकारी होती है लेकिन अर्थ नहीं निकलता है। यहीं पर प्रभावशाली व्यक्ति अलग दिखता है।
वो आवाज ऊंची नहीं करता, वो सबको दबाता भी नहीं है, बस वो बात को एक आकार देता है। वो कहता है कि असली मुद्दा ये है। वो अलग अलग विचारों को एक आकार देता है। वो जरूरी और गैर जरूरी को अलग करता है। वो चर्चा को शोर से निकालकर निर्णय की ओर ले जाता है। यही नेतृत्व की भाषा है। आपको हर बार पद की जरूरत नहीं होती है। कई बार सिर्फ स्पष्टता ही आपको केंद्र में ला देती है, क्योंकि लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो मानसिक अव्यवस्था को कम करता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बेहद जरूरी है। निश्चितता और अहंकार में फर्क क्या होता है? अहंकार कहता है कि सिर्फ मैं सही हूँ। निश्चितता ये कहती है कि मैंने सोच लिया है, अब मैं स्पष्टता से बोलूंगा। एक मजबूत कम्युनिकेटर अपनी बात को थोपता नहीं, वो उसे इस तरह रखता है कि लोग उसमें दिशा महसूस करें। इसलिए अपनी भाषा में अनुमति मांगना बंद कीजिए। हर बात से पहले कमजोर शुरुआत मत कीजिए। हर विचार के साथ सफाई मत जोड़िए। हर वाक्य को इस डर में मत बोलिए कि कोई नाराज हो जाएगा। अगर आपका विचार सोच समझ कर बना है तो उसे जिम्मेदारी के साथ रखिए। कमरे में आपकी जगह कोई आपको नहीं देगा, इसका इंतजार मत कीजिए। अपनी स्पष्टता से अपनी जगह बनाइए। चौथी आदत, कठिन सच से बचना बंद कीजिए। साफ बोलने की असली परीक्षा आसान विषयों पर नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब सच असुविधाजनक हो, जब किसी को कुछ गलत बताना हो, जब किसी निर्णय पर सवाल उठाना हो, या फिर जब किसी व्यक्ति का व्यवहार चर्चा को खराब कर रहा हो, जब कोई समस्या लंबे समय से टाली जा रही हो, या जब कमरे में सब जानते हैं कि बात क्या है लेकिन कोई बोल नहीं रहा हो। यहीं पर आपको वास्तविक प्रभाव दिखता है। बहुत से लोग कठिन बातचीत से बचते हैं क्योंकि वो ईमानदारी को रूखापन समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने साफ बात कह दी तो रिश्ता खराब हो जाएगा, या फिर माहौल बिगड़ जाएगा, या लोग उन्हें कठोर समझेंगे। लेकिन अधूरा सच रिश्ते नहीं बचाता, वो भ्रम पैदा करता है, और भ्रम धीरे धीरे विश्वास को खा जाता है। जब जरूरी बात नहीं कही जाती तो समस्या बढ़ती है। जब समस्या बढ़ती है तो नाराजगी जमा होती है। जब नाराजगी जमा होती है तो एक दिन बात संवाद नहीं रह जाती, वो विस्फोट बन जाती है। इसलिए मजबूत कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा मीठा बोलें। इसका मतलब ये है कि आप सच को गरिमा के साथ बोल सके। सच बिना संयम के हमला बन जाता है। संयम बिना सच की कमजोरी बन जाता है, और असली ताकत इन दोनों के संतुलन में है। आपको आक्रामक नहीं होना है, आपको अस्पष्ट भी नहीं होना है, लेकिन आपको साफ होना है, शांत होना है और उद्देश्यपूर्ण होना है। कठिन बातचीत में आपकी भाषा व्यक्ति पर नहीं, स्थिति पर केंद्रित होनी चाहिए। आपकी आवाज आरोप की नहीं, समाधान की होनी चाहिए। आपका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि वास्तविकता को सामने लाना होना चाहिए। जो व्यक्ति कठिन बात भी संयम से कह सकता है, उसे प्रति सम्मान बढ़ता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये व्यक्ति भावनाओं में बहकर नहीं बोल रहा, ये व्यक्ति जिम्मेदारी से बोल रहा है। आज के समय में ये दुर्लभ गुण हैं। अधिकांश लोग या तो सच में बचते हैं या सच को हथियार बना देते हैं। मजबूत व्यक्ति इन दोनों रास्तों से बचता है। वो सच कहता है लेकिन मर्यादा में कहता है। वो स्पष्ट बोलता है लेकिन अपमान नहीं करता है। वो समस्या को नाम देता है लेकिन व्यक्ति को तोड़ता नहीं है, और वो बातचीत को समाधान की ओर ले जाता है। यही वो जगह है जहां आपकी भाषा आपको विजेता बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति असुविधाजनक सच को संभाल सकता है, वही जटिल परिस्थितियों को भी संभाल सकता है। अब बारी आती है पांचवी आदत की। भावनात्मक रूप से अनिश्चित मत बनिए। आपकी भाषा का प्रभाव सिर्फ एक बातचीत से नहीं बनता।
लोग आपको समय के साथ पढ़ते हैं। वो देखते हैं कि आप दबाव में कैसे बोलते हैं। वो ये भी देखते हैं कि असहमति में आपका स्वर कैसा होता है। वो ये भी देखते हैं कि गलती होने पर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। और तो और वो ये भी देखते हैं कि आपकी बात आपके मूड पर निर्भर करती है या आपके विवेक पर। विश्वास 2 चीजों से बनता है, स्पष्टता और स्थिरता। अगर लोग ये नहीं जानते हैं कि आज आपका कौन सा रूप सामने आएगा, तो वो आपसे सहज नहीं रहेंगे। वहीं आज आप शांत हैं, कल अचानक से कटु हो गए। आज आप सुन रहे हैं, कल आप हर बात को काट रहे हैं। ऐसी अनिश्चितता लोगों को सावधान बना देती है। वो फिर आपकी बात से ज्यादा आपके मूड को पढ़ने लगते हैं। ये नेतृत्व के लिए खतरनाक है, ये रिश्तों के लिए भी खतरनाक साबित होते हैं और ये आपकी विश्वसनीयता के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। भावनात्मक नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि आपके भीतर भावनाएं नहीं होंगी। गुस्सा भी आएगा, निराशा भी होगी, दबाव भी होगा और आपको बेचैनी भी होगी। लेकिन ये है कि ये भावनाएं आपकी भाषा पर कब्जा ना कर ले। आपके भाव वास्तविक हो सकते हैं, लेकिन आपके शब्द जिम्मेदार होने चाहिए। जिस व्यक्ति की भाषा उसके मूड से चलती है वो भरोसेमंद नहीं लगता। जिस व्यक्ति की भाषा उसके मूल्य और विवेक से चलती है वो स्थिर लगता है। जितनी बड़ी आपकी भूमिका होगी, आपकी भावनाओं का असर उतना ही बड़ा होगा। आपकी ये तीखी बात पूरे कमरे का तापमान बदल सकती है। आपकी एक जल्दबाज प्रतिक्रिया टीम को असुरक्षित कर सकती है। वहीं आपकी कोई भी बात किसी को अगली बार बोलने से रोक सकती है। इसलिए प्रभावशाली व्यक्ति पहले खुद को संभालता है, फिर बात को संभालता है। वो गंभीर हो सकता है लेकिन अस्थिर नहीं होगा। वो असहमत हो सकता है लेकिन अपमानजनक नहीं हो सकता। वो कठोर निर्णय ले सकता है लेकिन भाषा को कड़वा नहीं होने देता। यही भावनात्मक विश्वास है। लोग ऐसे व्यक्ति के आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं और जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो खुलकर बोलते हैं, बेहतर सोचते हैं और ज्यादा भरोसा करते हैं। ताकत डर पैदा करने में नहीं है। ताकत ये है कि लोग आपकी उपस्थिति में स्पष्टता महसूस करें। स्पष्ट बोलने का असली अर्थ। तो जब हम साफ बोलने की बात करते हैं, हम केवल शब्दों की बात नहीं कर रहे, हम उस पूरी उपस्थिति की बात कर रहे हैं जिसके कारण लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। साफ बोलने का मतलब है कि आपका विचार एकदम साफ है, आपका शरीर नियंत्रित है, आपकी आवाज में जिम्मेदारी है, आपके सच में संयम है और आपकी भावनाओं में अनुशासन है। यही वो सभी बातें हैं जो व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। लोग सबसे ज्यादा बोलने वाले को हमेशा नहीं सुनते। लोग उस व्यक्ति को सुनते हैं जो शोर कम करता है, जो बात को सरल कर देता है और जो कमरे में दिशा लाता है, जो भ्रम को साफ करता है और जो कठिन स्थिति में भी संतुलित रहता है। आज दुनिया में जानकारी बहुत है, आवाजें बहुत हैं, राय भी बहुत सारी हैं, लेकिन स्पष्टता कम है। इसलिए स्पष्टता अपने आप में एक शक्ति है। अगर आपने अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को महत्व दें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति सिर्फ भीड़ का हिस्सा ना लगे बल्कि दिशा देने वाली लगे, तो आपको बोलने की कला को गंभीरता से लेना होगा। ये कला भाषण देने की कला नहीं है, ये विचार को प्रभाव में बदलने की एक कला है। जब आप अपनी बात को साफ करते हैं और केवल सामने वाले की मदद नहीं करते, आप अपने अंदर के विचार को भी मजबूत करते हैं। क्योंकि अस्पष्ट भाषा अक्सर अस्पष्ट सोच से आती है और स्पष्ट भाषा अक्सर अनुशासित सोच से। इसलिए बेहतर बोलना दरअसल बेहतर सोचना भी है। अगली बार जब आप बोलें तो ये मत सोचिए कि मुझे प्रभावशाली दिखना है, ये सोचिए कि मुझे बहुत ही स्पष्ट दिखना है। और ये भी मत सोचिए कि मुझे लंबा बोलना है,
ये सोचिए कि मुझे सही बोलना है। ये भी मत सोचना कि मुझे सबको प्रभावित करना है। सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे शोर कम करना है। और इसी के साथ ये भी मत सोचना कि चुप्पी कमजोरी है। कई बार वही विराम आपकी बात को वजन देता है। इतना ही नहीं, ये भी मत सोचिए कि कठिन सच बोलना खराब है। अगर सच संयम से कहा जाए तो वही भरोसे की शुरुआत बनता है। और सबसे जरूरी बात, अपने मूड को अपनी भाषा मत बनने दीजिए। अपनी स्पष्टता को अपनी पहचान बनने दीजिए, क्योंकि विजेता वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। विजेता वो होता है जिसकी बात दिशा देती है और जिसकी बात में दम होता है, जिसकी उपस्थिति भरोसा देती है, जिसकी भाषा भ्रम नहीं स्पष्टता पैदा करती है। जब आप इस तरह बोलना सीख जाते हैं तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वो आपकी सोच पर भरोसा करने लगते हैं। और जिस दिन लोग आपकी सोच पर भरोसा करने लगते हैं, उस दिन आपकी आवाज भीड़ में नहीं खोती है, वो असर पैदा करती है।